नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल YPS अकेडमी बाय संजीव सर में, जहां मिलेंगे आपको 10th एंड 12th से संबंधित इंग्लिश के प्रोज एंड ग्रामर के नोट्स एंड पूरा सिलेबस, जहां पर ध्यान रखा जाएगा कि आपको परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले हमारे ऑथर के बारे में, जिनका नाम है G.L. फ्यूंट्स, जो कि एक बहुत ही फेमस निबंधकार हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनकी स्टोरीज़ लोगों को काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ शॉर्ट समरी अबाउट द लेसन, यानी थोड़ा सा लेसन के बारे में जान लेते हैं। तो जो लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, इसमें एक ऐसे गरीब किसान के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ही गरीब है और जिसका घर जो बना हुआ है पूरी पहाड़ी पर एक ही होता है, और बारिश और ओले की वजह से जिसकी फसल नष्ट हो जाती है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो भगवान के लिए पत्र लिखता है। अब आगे क्या है इस चैप्टर में, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द हाउस यानी घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो कि पूरी घाटी पर एक ही बना हुआ था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो हिल हिल माने उस पहाड़ी पर एकमात्र घर था। फ्रॉम एज हाइट, जिसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, जिसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था रिवर यानी नदियों को, एंड फील्ड्स माने खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, जो कि पकी हुई फसल से लहला रहे थे। डॉटेड विद यानी डॉटेड विद मतलब होता है ढके हुए, फ्लावर्स फूलों से, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी फसल का प्रॉमिस यानी कि वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग माने एकमात्र वस्तु, एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड जो कि पृथ्वी को ज़रूरत थी, उस ज़मीन को ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, मूसलाधार बारिश की, और एट लीस्ट अ शावर, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही पूरी सुबह। लेंचो, लेंचो वॉज न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जो कि अपने खेतों के बारे में अच्छे से जानता था, had done nothing else but seen the sky towards the north east, उसने सुबह से कोई काम नहीं किया सिवाय नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में देखने के अलावा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि नाउ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द वीमन यानी वह औरत, अपनी औरत से उसने बोला था, तो वह औरत जो कि खाना बना रही थी शाम के लिए, रिप्लाइड यस गुडविल, यस गॉड विल, हाँ भगवान करे ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, तो बड़े वाले बच्चे जो थे वो बाहर खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन जो छोटे वाले बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वीमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, उसके बाद ही उस औरत ने उन बच्चों को बुलाया, कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड big drops of rains began to fall, ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के दौरान, जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने आकाशवाणी की थी यानी पहले उसने बोला था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ
ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आकार के आकृति देखी जा सकती थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन यानी जो आदमी था, यानी कि लेंचो, बाहर गया फॉर नो अदर रीज़न, किसी अन्य कारण के बिना, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, उस पानी की बूंदों को, उस बरसात की बूंदों को, उस बरसात को अपनी बॉडी पर यानी कि अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। जैसे आप लोग जाते हो ना बरसात में बाहर निकल के, जैसे ही पानी बरसने लगता है, वैसे ही वो गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। अब आश्चर्यचकित कैसे हुआ वो आगे पढ़ते हैं। These aren't raindrops falling from the sky. These यानी ये जो बरसात की बूंदें हैं, लेंचो ने कहा कि ये जो वर्षा हो रही है ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़े वाले 10 सेंट के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट, और छोटे वाले 5 सेंट के। सेंट वहाँ की मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ की मुद्रा रुपया है, वैसे ही सेंट उस जगह की मुद्रा है जहाँ पर लेंचो रहता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. With satisfied expression यानी कि एक संतोषजनक भाव के साथ उसने अपने खेतों को फ्लावर्स से ढके हुए जो उनके खेत थे उसको उसने देखा। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, तेज हवा के साथ साथ हेल स्टोन्स यानी कि ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। यानी तेज हवा के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के थे। अब लेंचो सोच रहा था कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोज माने होता है, जैसे आप लोग जब वर्षा होती है तो बाहर निकल जाते हो कपड़े उतार के, तो ऐसे ही द बॉयज़ यानी जो उसके बच्चे थे उन्होंने अपने कपड़े उतारे और वो बरसात को फील करने के लिए बाहर निकल गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जैसे ओलों को देखकर आप जाते हो उनको बटोरने के लिए, वैसे ही वो बच्चे भी गए बाहर इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने सोचा, विचार किया, उसे लगा, यानी एक्सक्लेम्ड माने आश्चर्य किया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत ही बुरा हो रहा है। क्या कहा उसने कि अब तो ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, अब वो यह उम्मीद कर रहा है कि जो ओले हैं वो जल्दी, पास क्विकली मतलब जल्दी गुजर जाए, यानी कि ओले जो हो रहे हैं वो जल्दी बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु वह जल्दी नहीं गए, वर्षा होती रही। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर लगभग 1 घंटे तक हेल यानी कि जो ओले थे, रेन्ड माने बरसे, ऑन द हाउस उस घर पर, द गार्डन उस बगीचे में, द हिल साइड यानी कि पहाड़ी वाले इलाके में, द कॉर्न फील्ड उस फसल वाले खेतों में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी पर।
यानी 1 घंटे तक जो वर्षा है वो पूरी घाटी पर हुई। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे। अब सफ़ेद क्यों हो गए थे? ओलों की वजह से, ऑब्वियस है। ओले पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, जैसे आपकी छत हो जाती है वाइट, वैसे अब खेत हो गए वाइट। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो खेत हैं वो नमक से ढक गए। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर कोई पत्ती नहीं बची थी। अब पत्ती क्यों नहीं बची थी? अब पत्ती जब आसमान से ओले गिरेंगे पौधों के ऊपर तो क्या होगा, पत्ती गिरेगी नहीं गिरेगी, तो वैसे ही हो गया, पत्ते गिर गए थे पेड़ों के। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर फूल, वर गॉन माने जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, तो पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की सोल यानी कि आत्मा, फिल्ड माने भर गई थी, विद सैडनेस माने निराशा से। लेंचो की आत्मा निराशा से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ट, जब स्टॉर्म यानी कि जो आंधी थी, जो तूफान आया था वो गुजर गया यानी कि खत्म बंद हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड शेड टू हिज सन्स, जब वह तूफान गुजर गया तो ही स्टूड माने खड़ा हो गया, इन द मिडल माने बीच में, ऑफ द फील्ड यानी खेतों के, एंड शेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से उसने कहा, यानी जब ओले गुजर गए तो उसने खेत के बीच में खड़ा होकर अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट माने टिड्डे, टिड्डियाँ जो होती हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। टिड्डियों का झुंड अभी कुछ दिनों पहले आया था हमारे यहाँ पर भी, निकल के गया था होलीपुरा से होकर। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वह रात दुखी रातों में से एक थी, यानी वह जो रात जो थी वह दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा का सारा कार्य कुछ नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और वह कह रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो कैन हेल्प अस यानी हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे ही, इस साल हमें भूखे ही रहना होगा। क्या कहा उसने? कि इस साल हमें भूखे ही रहना होगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। परंतु इन द हार्ट्स यानी दिलों में, ऑफ ऑल उन सबके, यानी उन सब के हृदय में बस एक ही बात थी, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो कि उस एकांतवास में बसे हुए घाटी के बीच वाले घर में रहते थे, उनके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन दो यहाँ तक कि यह बिल्कुल पूरा का पूरा लॉस यानी कि हानि है। रिमेंबर, फिर भी याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट यानी कि लोग कहते हैं, यह कहा जाता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ऑल थ्रू द नाइट यानी कि पूरी रात लेंचो सोच रहा था अपनी उस एकमात्र उम्मीद के बारे में, जो थी भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड,
सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। उसकी आंखें जो मन की गहराई को देख रही थीं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो आदमी के रूप में बैल था। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि वह खेतों में बैल की तरह कार्य करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो आदमी के रूप में एक बैल के जैसा था जो कि खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था, यानी बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। यानी भले ही वो खेतों में कार्य करता था मजदूरों की तरह, जानवरों की तरह, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह जिसको वह स्वयं शहर के, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और मेल करेगा और डाक में भेजेगा। ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले हमारे यहाँ अब की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर तो होते नहीं थे। पहले पत्र लिखते थे लोग। अब पत्र लिखोगे, उसके बाद डाक में जाओगे, तब आप क्या करोगे, लेटर बॉक्स में डालोगे। सिंपल है। तो वैसे ही वो करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग, यह भगवान के लिए पत्र के अलावा कुछ नहीं था। 9 गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी। तो उसने लिखा, भगवान, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे जाएंगे। यानी कि इस वर्ष मैं और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hail storm ... आई नीड माने मुझे ज़रूरत है, 100 पीसोस, 100 पीसोस की। पीसोस क्या है कि ये उस समय की मुद्रा है जहाँ पर लेंचो रहते थे। तो मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माने बोने के लिए, माई फील्ड्स, अपने खेतों को, एंड अगेन यानी कि मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने की ज़रूरत है, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप, और तब तक जीने के लिए जब तक कि वह फसल का अनाज मेरे पास ना आ जाए, बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म ... यानी कि आगे आपको पता है क्योंकि आप भगवान हो। उसने आगे क्या कर दिया, डॉट कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि भगवान को तो सब पता होता है, इसलिए कर दिया उसने। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप। एनवलप यानी लिफाफे के ऊपर उसने टू गॉड लिखा। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो होता क्या है कि हमें टू लिखते हैं, टू गॉड, यानी जैसे आपको अपने मित्र के यहाँ भेजना है तो टू, जो भी आपके मित्र का नाम वो लिख दो। ठीक है। तो ऐसे उसने लिखा, टू गॉड यानी भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, उस लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उस पत्र के ऊपर टू गॉड लिखकर उसने, लिफाफे के अंदर टू गॉड लिखकर उसने पत्र को लिफाफे के अंदर डाल दिया। फिर भी वह ट्रबल्ड यानी कि परेशानी में था, और वेंट टू टाउन, अब टाउन गया यानी नगर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर। पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पे स्टाम्प लगाया। ऑन द
लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। ऑन द एम्प्लॉइज, अब देखिए होता क्या है कि अब जो पत्र उसने डाल दिया अब घर पर चला गया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी कि अब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से एक, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, ऑल्सो माने भी, हेल्प माने मदद किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस जो कि पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था। कैरियर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, जो पोस्टमैन था वो अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हर्टली, बहुत बहुत ही बुरे तरीके से हंसते हुए, यानी जब आपको कोई बहुत ही फनी चीज़ जब आपको दिख जाती है तो क्या करते हो, आप हंसते हो ना, तो वैसे ही वो हंसते हुए एकदम से गया, एंड सोड हिम, और दिखाया उसने, क्या दिखाया, लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। अब ऐसी कोई चीज़ अगर आप भी देखोगे तो आप भी हंसने लगोगे, तो जाहिर सी बात है वो भी हंसने लगा। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर, ठीक है। अब पोस्टमैन ने कहा, क्या कहा, नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एज ए पोस्टमैन, यानी कि उसने पोस्टमैन की अपनी पूरी ज़िंदगी में हैड ही नो दैट एड्रेस, अपने इस एड्रेस को नहीं देखा है, इस एड्रेस को नहीं देखा है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, द पोस्ट मास्टर जो कि मोटा था, एमिएबल फेलो यानी कि मैत्रीपूर्ण स्वभाव का था, कैसा था, मैत्रीपूर्ण स्वभाव का। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई, यानी जब उसने ये पत्र देखा तो वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसकी हंसी छूटी लेकिन तुरंत ही, ऑलमोस्ट इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही टर्न यानी मुड़ा, यानी कि सीरियस, अचानक ही वो सीरियस हो गया, क्या हो गया, सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर, सीरियस हो गया और उसने अपने पत्र को डेस्क पे पटक दिया। कमेंटेड, और उसने कहा, क्या कहा, वॉट अ फेथ, क्या विश्वास है, कौन कह रहा है ये, पोस्ट मास्टर कह रहा है, वॉट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मुझे भी इतना ही विश्वास होता जितना कि इस पत्र लिखने वाले को है, किसमें विश्वास होता, भगवान में। स्टार्टिंग अप आ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से करेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार शुरू किया है। सो इन ऑर्डर टू seek the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. In order to, यानी उस राइटर की फेथ यानी कि विश्वास को देखकर, भगवान के प्रति विश्वास को देखकर, द पोस्ट मास्टर केम अप एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया यानी कि विचार दिमाग में आया। क्या दिमाग में आया, आगे देखते हैं। आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का उसके दिमाग में आया। क्या दिमाग में आया, अब देखते कैसे देता पत्र का आंसर। बट वैन ही ओपेंड इट, लेकिन वैन ही ओपेंड, जब उसने उस पत्र को ओपन किया, खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill. It was evident that to answer it well he needed
समथिंग मोर देन गुडविल। तो यह तो उसको इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट विल इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उसको एक अच्छी शुभकामनाओं के अलावा भी किसी और वस्तु की आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर। ठीक है, यानी इंक एंड पेपर के अलावा उसे किसी और वस्तु की भी आवश्यकता थी। जब उसने पत्र खोला होगा तो उसे पता चला होगा कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of the charity। ठीक है, तो ही उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला इंक पेपर के अलावा। अब बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उसकी चेहरे की जो थोड़ी सी मुस्कुराहट थी वो कम हो गई, क्योंकि उसने देखा कि उसे इंक और पेपर के अलावा, यानी पत्र में जो एक अच्छी शुभकामना लिखते उसके अलावा भी उसको कुछ चाहिए था। उसको क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे। तो इस वजह से उसकी मुस्कुराहट थोड़ी सी कम हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने फिर भी हार नहीं मानी, अब आगे बढ़ता है वो जो पोस्ट मास्टर है वो। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज जॉब हिज सैलरी, उसने अपने वेतन से भी कुछ पार्ट दिया, कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके काफ़ी मित्र जो हमेशा उसकी आज्ञा, ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, जो कि उसकी हमेशा आज्ञा का पालन करते थे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो इस चैरिटी यानी कि दान के कार्य में उसका साथ देंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, यह उसके लिए असंभव था। टुगेदर यानी इकट्ठे करना, ये साथ साथ उसको एक साथ 100 पीसोस इकट्ठे करना बहुत मुश्किल था। यानी उस टाइम पे ज़्यादा, उस टाइम पे 100 पीसोस इकट्ठे करना होता होगा ज़्यादा, तो उसके लिए मुश्किल था। और वैसे भी पोस्ट मास्टर यानी कि पोस्टमैन को ज़्यादा सैलरी नहीं होती थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। तो सो इसलिए ही वॉज एबल यानी वह समर्थ था, टू सेंड द फार्मर यानी फार्मर को, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी उसने आधे से थोड़ा ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया। ही पुट द मनी इन द एनवलप addressed to Lencho, and with them a letter containing only a single word as a signature God। तो उसने क्या किया, पुट द मनी, उसने वह मनी यानी धन एनवलप यानी लिफाफे में रख दिया, और उस एड्रेस टू द लेंचो, और उस लिफाफे पर लेंचो का एड्रेस डालकर, एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और उस लेटर के ऊपर एक सिंगल वर्ड यानी गॉड के सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, तो लिफाफे के ऊपर उसने क्या लिखा, गॉड। लिफाफे के ऊपर उसने लिखा उसने एड्रेस लिखा लेंचो का, और भगवान के कर दिए सिग्नेचर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे यानी अगले संडे को, रविवार को, लेंचो केम बेटर यानी थोड़े से जल्दी, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर, यानी उस संडे, अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, अपेक्षाकृत इससे पहले जो आता था उससे पहले थोड़ा सा जल्दी आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था। हिमसेल्फ यानी वह स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the containment of a man who was performed as a good deed looked on from the doorway of his office। यानी यह स्वयं वह पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेंचो के हाथ में वह पत्र दिया था। वाइल माने जबकि, द पोस्टमास्टर यानी कि पोस्टमास्टर इस अच्छे कार्य का अनुभव, यानी इस जो उसने अच्छा कार्य किया था, इस अच्छे कार्य का अनुभव
पोस्ट ऑफिस के डोरवे यानी कि गेट के बीच में खड़े होकर उसका अनुभव कर रहा था। ठीक है, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो गेट के बीच में यानी कि गेट पर खड़ा होकर उसको देख रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। लेंचो शोड नो नॉट स्लाइटली सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। यानी लेंचो उस पत्र में प्राप्त धन को देखकर जरा सा भी सरप्राइज यानी कि आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका आत्मविश्वास था। यानी उसे विश्वास था कि भगवान से पत्र आएगा, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य कब होता? उसे विश्वास नहीं होता। क्योंकि हमें आश्चर्य कब होता है? आश्चर्य उसी बात से होता है जिसका विश्वास ना हो और वो हो जाए तो आश्चर्य होता है। लेकिन इसे तो विश्वास था कि भगवान उसे कुछ ना कुछ जरूर भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह एंग्री यानी कि नाराज हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी यानी धन को गिना, जब उसने उस धन को गिना तो वह नाराज हो गया। अब नाराज क्यों हो गया? सोचिए, क्यों हुआ होगा नाराज? आई नहीं दिमाग में बात? बहुत अच्छे। तो नाराज इसलिए हुआ, आगे बढ़ते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। उसने क्या कहा मन में? अपने आप से कहा कि भगवान गलती नहीं कर सकता है। क्या कहा उसने? भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और भगवान ना तो गलती कर सकता है और ना ही वह उस बात के लिए मना कर सकता है जैसा कि लेंचो ने रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन किया था। यानी भगवान सबकी सुनते हैं, ऐसा हम बोलते हैं कि भगवान सबकी सुनते हैं। तो भगवान मना तो नहीं कर सकते और गलती भी नहीं कर सकते, ऐसा वो कह रहा है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। लेंचो विंडो पर गया, विंडो यानी कि उस खिड़की पे गया जहाँ पर हमें पत्र और स्याही मिलते हैं। तो लेंचो उस विंडो के पास गया जहाँ पर उसने पेपर और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल यानी जहाँ पर सब लोग बैठ के पत्र लिखते हैं, उस टेबल पे जाके उसने ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अपनी भौएं सिकोड़ कर, यानी अपनी भौएं बहुत ज़्यादा सिकोड़ कर। जैसे आप जब टेंशन में हो जाते हो एकदम तो क्या करते हो? अपनी भौएं सिकोड़ते हैं। वैसे ही उसने एकदम से वैसे ही उसने अपनी भौं को ज़्यादा सिकोड़ कर, कॉज्ड बाय द एफर्ट ऑफ ही हैड टू मेक टू द एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ऐसे जैसे कि वो अपने विचारों को अपने एक्सप्रेशन से दिखा रहा हो। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने वह पत्र ख़त्म कर दिया यानी लिखना बंद कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प, और वह विंडो पर गया और स्टाम्प उसने चिपकाया। स्टाम्प जानते हो आप? टिकट जो होती है पेपर पे चिपकाते हैं। तो उसने स्टाम्प टिकट ली, विच ही लिक्ड मन होता है थूक लगा कर, एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। पहले उसने उस पर थूक लगाया और उसने अपने घूंसे से, जैसे हम कुछ भी चीज़ चिपकाते ठोक देते हैं एकदम, तो वैसे ही उसने उस पर थूक लगाकर उसने उसको चिपका दिया। उस स्टाम्प को उसने लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट यानी उस समय, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उसने उस पत्र को डाल दिया था, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए गया। यानी कि उसने मेल बॉक्स से लेटर निकाला और उसने ओपन किया। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, हे प्रभु भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर,
मैंने जिस धन आस्क फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। मैंने जो धन आपसे मांगा था, यानी मैंने जितने धन के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी, ओनली आई रिसीव ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। मेरे पास केवल 70 पीसेस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट यानी कि बचे हुए, यानी बाकी भी मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन यह मुझे मेल यानी कि डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, द पोस्ट ऑफिस यानी कि द पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स यानी कि बेईमानों के झुंड हैं। अब उसने बेईमानों का झुंड क्यों बोला? अब बेईमानों का झुंड इसलिए बोला क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो धन पोस्ट ऑफिस के किसी कर्मचारी ने ही निकाल लिया है।